नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जन्नत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है और वो ये है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है इस समय वो सर्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर है। कोरोना के बीते 2 वर्षों में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है उसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि लंबे लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, उसमें जो ठहराव आया, उससे नए रोजगारों का सृजन रुका। और दूसरी बात यह है कि जो लोग काम कर रहे थे, जिनके पास नौकरी थी, मजदूरी थी, वो या तो छिन गई या फिर उनके वेतन में मेहनताने में कटौती कर दी गई। जो लोग दफ्तर में जाके काम करते थे, बहुत सारे लोगों को घर पर रह करके जो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई, उसमें भी कंपनी और रोजगार प्रदाताओं ने उनके वेतन में कटौती की। शहरों से बहुत बड़ी मात्रा में पलायन भी हमने देखा। उत्पादन इकाइयां महीनों बंद रही और दोबारा जब लॉकडाउन हटा तब भी अर्थव्यवस्था को पुराने ढर्रे पर लौटने में समय लगा और अभी भी लग रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जिस तरह एक महामारी का रौद्र रूप दिखाया, उसने भी बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ाया और जन असंतोष का ये बहुत बड़ा एक कारण बनता जा रहा है। नौजवानों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि उनके पास काम नहीं है। कि दूसरी तरह एक विरोधाभास भी हमें देखने मिलता है कि जो उत्पादन इकाइयां हैं, जो निर्माण इकाइयां हैं और छोटे छोटे जो रोजगार, छोटे छोटे हमारे जो उद्योग है, यहां तक कि कृषि में भी हमें ये शिकायत सुनने मिलती है कि हमारे पास काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, मजदूर हमें नहीं मिल रहे। कुशल और अकुशल दोनों ही श्रमिकों का अभाव होता जा रहा है। इसके कारण हमारे देश में बहुत सारे जो विकास कार्य हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है। निर्माण जो है निर्धारित लक्ष्य से पीछे चले जाते हैं। तो ये विरोधाभास कैसा है? एक तरफ बेरोजगारों की बढ़ती फौज और दूसरी तरफ काम करने के लिए लोगों की उपलब्धता में कमी। आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाएं, मंदिर में या धर्म स्थान पे, तो आपको वहां भिक्षा मांगते सैकड़ों ऐसे नौजवान हट्टे कट्टे लोग मिल जाएंगे जिनसे यदि ये कहा जाए कि आप भिक्षा जैसी घृणित कार्य करने के बजाय चलिए हमारे साथ काम करिए, हमारे घर में काम करिए, तो व्यक्ति उसके लिए मना कर देता है। इसी तरह आप किसी ने ये कहिए कि चलिए हम आपको एक छोटा सा 2 घंटे का काम देते हैं, उसके लिए हम आपको इतना पारिश्रमिक देंगे, तो उसकी अपेक्षा यह होती कि मुझे पूरे दिन के रोजगार के पैसे मजदूरी मिल जाए। हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हम श्रमिकों को बैठा देखते हैं और जिस किसी को भी श्रमिक की आवश्यकता होती है वो वहां से उनको जाकर के अपने कार्य के लिए जाता है। कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, वो उस स्थान पर बैठे रहते हैं, किंतु यदि कोई जाकर के उनसे कहता है कि चलिए आप हमारे पास कुछ देर के लिए काम कर लीजिए, तो उसके लिए तैयार नहीं होते। उनकी अपेक्षा रहती है कि उन्हें पूरा भरपूर वेतन मिल जाए। शहरीकरण के कारण और आवासीय क्षेत्रों के विस्तार के कारण अब हमारा मोहल्ला सिस्टम जो है वो टूट चुका है। अब हमें कॉलोनियों में कभी प्लम्बर की आवश्यकता पड़ती है, कभी कारपेंटर की आवश्यकता पड़ती है, कभी इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़ती है। पर हम ये देखते हैं कि बेरोजगारी के चर्चे के बावजूद हमें इन क्षेत्रों में काम करने वाली व्यक्ति की किल्लत हमेशा महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में रोजगार और नौकरी, इसको सीधे सीधे सरकारी नौकरी और सरकारी कार्य मान लिया गया है, जबकि सारी दुनिया में जहां विकास हुआ है वहां ऐसा नहीं है। जो नौजवान है, जरूरी नहीं कि उसने किसी विषय की पढ़ाई की हो और उसे वही काम करने का अवसर मिले। काम एक ऐसी चीज है जिस तरह डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम का सम्मान है, श्रमिक का सम्मान है, उसी तरह कार्य का सम्मान भी होना चाहिए। अर्थात हमें जो कार्य मिले
जिस कार्य को करने का अवसर मिले, यदि हमें उससे कुछ पारिश्रमिक मिलता है, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हमें उसको करने में शर्म नहीं करना चाहिए। ये सारी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की प्रवृत्ति प्रचलित है। किंतु हमारे देश में बीते 70 वर्षों में हमने रोजगार के क्षेत्र में सरकारी नौकरी को ही एकमात्र साधन मान लिया। ये मानसिकता हमारे युवाओं में भी आ चुकी है कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम रोजगार पा जाएंगे, अन्यथा हम बेरोजगार कहलाएंगे। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, मुझे लगता है इनमें भी बड़ा भ्रम है, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं इस देश में जो कुछ ना कुछ करते हैं, किंतु सरकारी आंकड़ों में चूंकि सरकारी नौकरी से वो वंचित, इसलिए वो बेरोजगार कहलाते हैं। आज जरूरत इस बात की है, जब देश में एक उदारवादी अर्थव्यवस्था आ चुकी है और हम तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें यह सोचना ही पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां सिमटती जाएंगी। आगे आने वाली स्थिति यह है, यदि हम अपना स्वरोजगार विकसित नहीं करते हैं, रोजगार के वैकल्पिक तरीके नहीं ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे हाथ में निराशा ही निराशा लगेगी। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोगों के रोजगार छिने, वहां एक सुखद अनुभूति इस बात की भी हुई कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने घर बैठे बैठे ऐसे नए रोजगारों का सृजन किया, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ी, अभी तो उन्होंने दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया। इस तरह की मानसिकता का विकास बहुत जरूरी है। आज देश में जो हमारी नौजवानों की पीढ़ी है वो शिक्षित है, सक्षम है और उसमें दूर तक सोचने की शक्ति भी है। आवश्यकता केवल इस बात की कि उसका माइंडसेट जो है, उसकी मानसिकता जो है वो इस तरह की बने कि हम केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठे बैठे अपने मन में निराशा न पालें, अभी तो कुछ ना कुछ करने की एक प्रवृत्ति अपने विकसित करें। तो मुझे लगता है कि उद्यमशीलता का विकास है, यदि वो हम करने की तरफ सोचें तो समाज में एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति का जन्म हो सकता है। बजाय निठल्ले बैठने के यदि व्यक्ति कुछ भी करने लगता है तो मुझे लगता है नए रास्ते निकलने लगते हैं। आज ये समय ऐसा है जब हमें अपने जीवन के को चलाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने रास्ते स्वयं बनाने होंगे। इस बारे में सोचने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें, आप देखिए यूट्यूब में देखेंगे और भी समाचार माध्यमों में देखेंगे तो देखेंगे कि इस दौरान ऐसे ऐसे नए तरीके लोगों ने खोजे। मैंने देखा कि घर बैठी महिलाओं ने भी एक ऐसे रोजगार तैयार कर लिए जिसे न केवल वो, अभी तो उन्होंने और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके एक नया समाज में स्वरोजगार का वातावरण पैदा किया। मुझे लगता है ये विचार करने का बहुत गंभीर विषय है और इसमें हमारी नौजवान पीढ़ी को सोचना चाहिए और इस मानसिकता के साथ कि हम बेरोजगार नहीं रहेंगे क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, कौशल दिया है, क्षमता दी है, तो फिर हम बेकार कैसे रह सकते हैं। तो मेरा सोचना है कि इस विषय पे हम सब विचार करें और हम अपनी नौजवान पीढ़ी को भी इस बारे में प्रेरित करें कि वो जो भी कर सकते हैं वो करें, किसी सहारे के भरोसे ना बैठे रहें। तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।